गवर्नमेंट के हिसाब से जून 25 का इन्फ्लेशन 2.1% है, यानी कि गिर रहा है बिकॉज ऑफ जो भी रेट्स वो कट कर रहे हैं एंड जो भी मेजर्स वो ले रहे हैं। लेकिन मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मैं तो ज़्यादा खर्चे कर रही हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर से ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं मेरे सारे चीज़ों में। चल क्या रहा है यार, आइए चलो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना चाहिए कि 2.1% 100 करोड़ इंडियंस का एक एवरेज फिगर है। वो एग्जैक्टली हमारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड को या हमारे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते। दूसरा, हमारा फूड इन्फ्लेशन 45.86% रिप्रेजेंट करता है टोटल इन्फ्लेशन डेटा में, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन में। तो उसमें कोई भी गिरावट आए यानी कि इन्फ्लेशन डेटा में भी गिरावट आएगी, इन्फ्लेशन भी घटेगा। तो एक्चुअली 1.1% का डिफ्लेशन हुआ है जून के महीने में, विच इज वाई 2.1% तक गिर गया है हमारा नेट रिटेल इन्फ्लेशन। तीसरा लॉजिक, आपका कोई होम लोन है, उसके रिलेटेड कोई इंटरेस्ट चार्जेस है, या आपका हॉस्पिटल बिल काफ़ी बड़ा आ चुका है, या आप एजुकेशन लोन भी ले चुके हैं, उसके रिलेटेड भी कोई चार्जेस है, या उसके रिलेटेड भी कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो भी है सर्विसिंग ऑफ द लोन्स के लिए, उस सब के बाद जो खर्चा बचता है उसमें से आप कुछ ही पोर्शन फिर फूड को एलोकेट करोगे, राइट। तो उसके कारण भी जो हमारी स्पेंडिंग है वो फूड में घट जाती है। तो इसलिए भी आप ये फूड के रिलेटेड जो भी रिडक्शन हो गए हैं प्राइसेस में वो नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप कम खर्चा कर रहे हो फूड पे एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज बिग एक्सपेंडिचर्स। चौथा, आपने कोई सेरेमनी की तैयारी में या वेडिंग की तैयारी में गोल्ड खरीदा है, ऑर्नामेंट्स खरीदे हैं। ऑफकोर्स ग्लोबल अनसर्टनिटी की वजह से काफ़ी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उसके रिलेटेड 35% का ये इन्फ्लेशनरी इंक्रीज है ऑन द गोल्ड प्राइसेस एंड ऑल। तो उस चक्कर में भी आपके खर्चे बढ़ चुके हैं और ऑफकोर्स ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है रिटेल इन्फ्लेशन में, तो इसलिए आपको उसका इफेक्ट नहीं नजर आ रहा है। लास्टली, जो सबको एक्चुअली नहीं पता है, बहुतों को नहीं पता है कि गवर्नमेंट काफ़ी ऑब्सोलीट आइटम्स का भी इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है, उनको भी वेटेज देता है अपने रिटेल इन्फ्लेशन बास्केट में। तो जैसे कि कैसेट्स, सीडीज, लैंड फोन्स, ट्रैम्स, हॉर्स फेयर्स एंड ऑल दैट, जो हमारे एक्सपेंडिचर का उतना बड़ा पार्ट है भी नहीं एनी मोर बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स। उस चक्कर में हमारा और उनका डेटा क्लियरली मैच नहीं होता है, हमारा और इन्फ्लेशन इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू आर हाउस होल्ड और जो उनके हिसाब से है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। सो ऑब्वियसली उनको एक रिवाइज्ड डेटा की जरूरत है, रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो ऑफकोर्स शेयर कर लीजिए उन सबके साथ जिनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि उनके इन्फ्लेशन या गवर्नमेंट का लो इन्फ्लेशन फिगर हमारे तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, और एग्जैक्टली वेटेज किस किस आइटम को दिया गया है और किस किस आइटम को नहीं दिया गया है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए इस डेटा को और प्लीज़ शेयर कर लीजिए और लोगों के साथ, और ऑफ कोर्स फॉलो कर लीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स। ओके, बाय।